रोहिंग्या जिनके खिलाफ अब मालेगांव पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया, FIR दर्ज किए, 3 लोगों को गिरफ्तार। मैं कल वापस मालेगांव पुलिस स्टेशन जाने वाला हूं और उन्हें ऐसे 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या के जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र हिंदुस्तान में मालेगांव में हुआ ऐसी अर्जी की, ये कैसे इन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट दिए है, गलत शपथ पत्र किया है, इसके प्रूफ मैं मालेगांव पुलिस स्टेशन में दूंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कल रात को मेरी विस्तृत बातचीत हुई है, उन्होंने मान्य किया है कि यह सब बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। बोलिए सर। कैसर खालिद जो घाटकोपर होल्डिंग दुर्घटना में इतने लोग मारे गए, उस होल्डिंग को एक्चुअली परमिशन ही नहीं थी। कैसर खालिद ने डायरेक्ट भावेश भिंडे को होल्डिंग दिया, दादर के 12 होल्डिंग दिए। होल्डिंग की साइज 3800 स्क्वायर फीट वो लगाई गई 4 गुना। और कैसर खालिद के जो पार्टनर है अरशद अयूब, उसको भावेश भिंडे इगो मीडिया ने जो रिश्वत दी, वो पैसा कैसर खालिद की पत्नी के कंपनी में आया है। इन सब का अब कैसर खालिद के पास महाराष्ट्र पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिसाब मांगा है, उनको समन किया गया है। मैं भी परसों एंटी करप्शन ब्यूरो में जाने वाला हूं, कैसर खालिद के खिलाफ के ये सब डॉक्यूमेंट वहां दूंगा। सर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें एक हफ्ते पहले बीएमसी ने उनको नोटिस दिया था, बीपीसीएल में मना किया गया था और 2 महीने के बाद बोर्डिंग लगी, ऐसे कुछ पेपर सामने आए थे। तो क्या कैसर खालिद का नाम इसमें डायरेक्ट आता है या इनडायरेक्टली आता है? किस तरीके से ऐसा है कि कैसर खालिद को डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस ने राइटिंग में कहा था, आप ये होल्डिंग को मत दीजिए परमिशन। और उसके अधिकारी जो उन्होंने साक्ष्य दिए है, शाहजी निकम, उसने लिखा है अपने स्टेटमेंट में कि मैंने कैसर खालिद के ध्यान में ला दिया, तो उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूं ये मेरा हुक्म है, आप 2 भावेश भिंडे को परमिशन। तो इस सब का हिसाब तो चुकाना होगा। सर इको मीडिया के पीछे कौन थे? राजनीति की किस तरीके की? इको मीडिया भावेश भिंडे और ये पार्टनर रहे हैं कैसर खालिद। अब भावेश भिंडे पैसे दे रहा था अरशद अयूब को, जो पैसे कैसर खालिद की पत्नी के खाते में जमा करता था, उनकी कंपनी के खाते में डिपॉजिट करता था। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको भी बुलाया, सब सामने आएगा।